इससे पहले मैंने कोई इवेंट अटेंड नहीं किया, पहली बार थोड़ा नर्वस हूँ, थोड़ी सी घबराहट हो रही, तो इसलिए क्षमा चाहूँगा कोई गलतियाँ हो। तो पहली लाइनें कुछ आप लोगों से रिक्वेस्ट में है, तो लिखा है कि मैं शायरी कहूँ अगर गलती हो जाए तो छोटा भाई समझकर माफ़ करिएगा। कि अजी मैं शायरी कहूँगा राइमिंग ना मिला पाऊँ तो छोटा भाई समझकर माफ़ करिएगा। मेरे लिखे अल्फाज ये जज्बात आप तक पहुँच जाए तो दाद दीजिएगा, और अगर शायरी अच्छी लगे तो ज़रा सी तारीफ भी कर दीजिएगा। जी मैं किसान का बेटा हूँ। अपना इंडिया जो है कृषि प्रधान देश है, तो मैंने किसान पे लिखा है, शुरुआत भी उसी से करूँगा कि अन्न पैदा करने वाला खाली पेट ही सो जाता है, और यहाँ लोग पार्टी के नाम पर खाना बर्बाद कर देते हैं। अजीब अन्न पैदा करने वाला ही आधे पेट सो जाता है, और रईस लोग सिर्फ खाना चख कर फेंक देते हैं। और पत्थर की कीमत भी तभी समझ आती है मेरे भाई जब सुनसान सड़क पर कुत्ते घेर लेते हैं। और अभी ठंड ज़्यादा नहीं पड़ रही थी, अभी 3-4 दिन से ठंड ज़्यादा हो गई, गलन पड़ने लगी, तो मैंने उस पर लिखा है ठंड पे, तो सुनिएगा कि ना जाने क्यों अचानक से दिन में चैन रात को नींद नहीं आ रही, कि ना जाने क्यों अचानक से दिल को करार आंखों को नींद नहीं आ रही, फिर ध्यान आया वो 3-4 दिन से छज्जे पर बाल सुखाने नहीं आ रही, लगता है ठंड बढ़ने से पगली रोज नहीं नहा रही। अभी एक गाना ट्रेंड में बहुत चल रहा था, उसकी रील्स भी ज्यादा बनी है कि चांद वाला मुखड़ा लेके चलो ना बाजार में, तो उसी पे लिखा मतलब सब लोग चांद क्यों इतना चाहते हो, 1-2 लोग सूरज को भी चाहो, इतना भेदभाव क्यों। तो लिखा है कि चांद की चांदनी की चाहत रखने वालों उसके दाग भी कबूल करो, कि चांद की चांदनी की चाहत रखने वालों उसके दाग भी कबूल करो, तुम्हारा चांद सूरज की रोशनी से चमकता है ये भी याद रखो, और सूरज जलन में कहीं जलना ना छोड़ दे यार, कोई तो सूरज की आग भी कबूल करो। हाँ, आगे की लाइनें कुछ ऐसी हैं, मतलब जो नए नए इश्क में पढ़ रहे हैं तो उनको मेरी सलाह है, तो उनके लिए लिखा है कि होंठ तब तक मलते रहो जब तक गुलाबी ना हो जाएं, ग्लासेस तब तक ना पहनो जब तक आंखों में खराबी ना हो जाए, कि होंठ तब तक मलते रहो जब तक गुलाबी ना हो जाए, ग्लासेस तब तक ना पहनो जब तक आंखों में खराबी ना हो जाए, और कितना भी इश्क हो मेरे दोस्त इजहार मत करना, कितना भी इश्क हो मेरे दोस्त इजहार मत करना, जब तक उसे भी तुम्हारे लिए इसके मोहब्बत की बेकरारी ना हो जाए। हाँ, इसमें शुरुआत की 2 लाइनें मोटिवेशनल है और लास्ट की 2 लाइनें थोड़ी कॉमेडी में है, तो सुनिएगा, गौर फरमाइए कि सपने तुम्हारे उन्हें सच करने के लिए राह खुद बनानी पड़ेगी, फिर वो राह टेढ़ी मेढ़ी क्यों ना हो जाए। अजी मंजिल तुम्हारी है उसे पाने का रास्ता खुद ही बनाओ, फिर वो रास्ता टेढ़ी मेढ़ी क्यों ना हो जाए। और काश मोहब्बत भी पढ़ाई लिखाई की तरह होती, मम्मी पापा मार मार के कहते बेटा अभी कर लो टाइम है, बाद में कहीं देरी ना हो जाए। कुछ लाइनें ऐसे हैं, एक बार मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था तो किसी के स्टेटस लगा हुआ था, काफ़ी मोटी लाइनों में लिखा हुआ था, तो नज़र पहुंच गई, तो पहले मैं उसका स्टेटस पढ़ूंगा फिर अपनी लाइनें। तो उसने स्टेटस लगाया था कि मेरे एटीट्यूड का अंदाज़ा यहीं से लगा लो, तुम प्लेयर बनना चाहते हो और मैं गेम चेंजर। तो मैंने इसका आंसर लिखा है कि तेरा एटीट्यूड हाई तो गेम चेंजर बनेगा औरों के लिए मेरे लिए नहीं, कि तेरा एटीट्यूड हाई तो गेम चेंजर बनेगा औरों के लिए मेरे लिए नहीं। बेशक मेरा एटीट्यूड लो पर मैं वो प्लेयर हूँ जो अपनी मर्जी से खेलता है, चंद कागज के टुकड़ों के लिए अपना खेल बदलता नहीं, और भूखा रह लेगा किसी के फेंके गए टुकड़ों पर ये शेर पलता नहीं। इसके बाद मेरी आखिरी लाइन है, इसके बाद मैं अपनी जगह लेना चाहूँगा। तो ये एक दोस्त है, उसकी जीएफ थी, वो किसी लड़के से बात कर रही थी, तो उसने कहा इससे बात क्यों कर रहे हो, तो डाउट था, तो उसने कहा भाई लिख दो नाराज है। ज़्यादा लोग पता नहीं मैं लिखता हूँ, बट दोस्त हैं तो उनको पता है, तो मैंने उसके लिए लिखा है कि तुम मुझसे कितनी भी नाराज हो या कितनी भी मुंह फुला ले, मैंने फिर भी तुझे मना लेना है, नहीं मनाया तो मेरा ही नुकसान होना है। कि तुम मुझसे कितनी भी गुस्सा हो, कितना भी नाक घोंवे बना ले, फिर भी मैंने तुझे मना लेना है। और आई एम नॉट ए जेलस पर्सन बट द गाय हु फ्लर्ट विद यू, कसम भगवान की मैंने उसका मुंह तोड़ देना है।
बहुत बहुत धन्यवाद।